पीके आर्यन जी, और आज वो जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। उसका कारण ये साले सिर्फ चूतिया मीडिया वाले हैं, ये 2-4, सभी मीडिया वाले नहीं। बहुत सारे मीडिया वाले हैं जो कि इसके खिलाफ भी बोले हैं कि जब अच्छा गाना आता है तो तुम सब क्यों प्रमोशन नहीं करते हो, और जहां बुरा गाना आता है उसको चले जाते हो तुम लोग बाइकाट करने के लिए। ऐसा ही क्यों होता है? और ये साफ साफ है क्यों क्या होता है, ये साफ है कि सारा ये सब अपना रोजी रोटी चलाने के लिए जाता है। धीरज यादव जी, जियो सर, थैंक यू भाई। अगर पीके आर्यन जी आज मैक्स हॉस्पिटल में पटना में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं, उनको कुछ भी हुआ तो इसका सिर्फ और सिर्फ गुनहगार ये मीडिया वाले होंगे, जो पत्रकारिता किए हैं, पत्रकार बन के इंटरव्यू लिए हैं, वो चाहे बुलेट राजा से लिए हो या चंदन चंचल जी से लिए हो, उनके घर पे जाके लिए हो, या पीके आर्यन जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किए हो, उनको कुछ भी होता है। और अभी जो कुछ भी हुआ है इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये चंद बेहुदे मीडिया वाले हैं, जो कि उसके प्रतिष्ठित आदमी। मैं एक लाइव के माध्यम से बोला था, जबकि हालांकि मैं न्यूज चैनल पे नहीं आता हूं, ये सब आपको पता होगा। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे मीडिया वाले, बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर का मेरे पास आए दिन कॉल आते रहते हैं कि भैया पटना आइए, मैं दिल्ली से हूं, मैं बक्सर से हूं, मैं आरा से हूं, लेकिन मेरे पास टाइम है। तुम सब जब न्यूज बनाते हो तो तुम्हारा फोकट का टाइम होता है, तुम्हें और कोई काम ही नहीं है न्यूज के सिवा, ठीक है? क्योंकि उसी से तुम्हारा घर परिवार चलता है। जब 2 गालियां दोगे किसी कलाकार को, उससे रेवेन्यू बढ़ेगा और पब्लिक गालियां तुम्हें कमेंट में देगी, लेकिन व्यू बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक है कि तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ेगा, तुम्हारा डॉलर बढ़ेगा, और उसी कमाई से तुम अपना परवरिश करते हो, मां को खिलाते हो, अपनी बहन को खिलाते हो। जानते हो किस पैसे से? उस गाली के पैसे से। माधरचोद, तुम लोग को कोई शर्म नाम का चीज नहीं है। मैं खुले ओपन चैलेंज के साथ कहता हूं और गाली देकर इस लाइव में कह रहा हूं कि ये बंदा डरने वाला नहीं है। और तुम बोल रहे हो कि पटना आजा, अरे बहनचोद, तुम्हें गाली मैं इसलिए दे रहा हूं कि जब तुम्हें किसी की बेटी और बहन का कदर नहीं है, तो फिर तुम्हारे बेटी बहन का मैं कदर करने वाला कौन होता हूं? मुझे जवाब चाहिए। तुम किसी गायक को पर्सनली कहोगे कि तुम अपने मां का लहंगा उठाकर आशीर्वाद लोगे? अरे माधरचोद, भोसरी वाला, मीडिया वाला, इतना मार मारूंगा ना भोसरी वाला, इतना मार मारूंगा ना कि भोसरी वाला तुम पत्रकारिता भूल जाओगे, ठीक है? और तुम बोल रहे हो कि पटना आओ। अबे साले, हमें यही काम है कि हम तुम्हें पता करें और तुम कहां रहते हो, हम पटना आए। तुम्हें कोई काम नहीं है, इसलिए तुम रोज पर डे न्यूज रिपोर्टर ही रिपोर्ट बनाकर और अपना पेट पालते हो, परिवार चलाते हो। लेकिन तुम मेरे बारे में पता करना, प्रद्युमन परदेसी के बारे में पता करना। मंथली 30 दिन का लगभग माना जाता है ना, उस 30 दिन में रोशन राज और प्रद्युमन परदेसी का लाइव स्टेज शो, लाइव दुगोला प्रोग्राम 30 दिन हम लोग गाते हैं। तबीयत खराब होता है, दवा खाकर गाते हैं, पब्लिक के बीच रहते हैं। 5 दिन जब ये शरीर थक जाता है तो अपने मर्जी से रेस्ट लेते हैं। अगर पब्लिक का माने तो पब्लिक हमसे इतना लगाव रखी है, ये जनता हमें इतना प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है कि अगर हम चाहें तो 30 में 60 कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं, जानते हो, दिन रात मिला करके। लेकिन दे है, मशीन नहीं है। तुम्हारे जैसा निकम्मा नहीं हूं कि मैं पटना में आऊं तुम्हें न्यूज तुम्हें कंटेंट देने के लिए। उसमें तुम्हारा क्या खर्च है रे बहनचोद? पत्रकारिता जब कर रहे हो तो हिंसा का लड़ाई लड़ो,
हक पे लड़ाई लड़ो, और जहां छोटे मीडिया वाले का पहुंच नहीं है वहां पहुंचो, काबिल बनो, तब ये दुनिया तुम्हें सलाम ठोकेगी। पता नहीं भैंचोद कोई लड़की भी है 2 मीडिया वाली, वो भी बोल रही है कि तुम अपने मर्दों के ढोरी पे क्यों नहीं गाना बनाते हो, पेट पर क्यों नहीं गाना बनाते हो, जोबन पे क्यों नहीं गाना बनाते हो। अबे साली, तुमको ये पता है कि मर्द के पास क्या क्या अंग होता है? मर्द के पास जोबन होता है। और गाना सुनी हो कि पेट निकले ज्वाइन कल जिम राजा जी, ई तारा मौसा पर गाना बा, ई लेडीजे पर बा। दुनिया में सब गाना लेडीजे पर बा। चोरी करी ह पपियू चाहे खींची ह ठेला गाड़ी, हमके सारी चाही। एक पत्नी अपने पति से बोल रही है, तो इसमें तो पति का बखान है। राजा जी के हिपिया हीरोओं से हेवी लागे है का, इसमें क्या है? इसमें तो पति का ही अंग है ना। हाँ, अबे साले, तुम्हें ये पता नहीं है, साले या साली जो भी साला हो, कि गाना तो हर मैटर पे आता है, चाहे वो बात लड़का का हो या लड़की का हो। अभी चर्चित हुआ था गाना कि पेट निकले ज्वाइन कल जिम राजा जी, ये मर्दों पे गाना नहीं लिखा हुआ था? गाना बजा कि नहीं बजा? तो ये मनावता है भाई, ये एक रिलेशन है जेंट्स और महिला का, तो नोक झोंक इसी में होता है ना। तुम कभी बिरहा मुकाबला देखे हो? फिल्म बनता है, जिस फिल्म में हीरोइन को हटा दो और खाली हीरो के ऊपर कहानी रहे, वो साला फिल्म चलेगा रे? हीरो को रहना जरूरी है। लड़की के ऊपर गाना बनेगी, ये अश्लील नहीं है, ये रोमांस है। गाना बन गया चोली पर, घंघरा पर, चाहे तुम जाओ दिल्ली बंबई आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा। सुने हो? हिंदी का फेमस गाना है। बोलो उस राइटर को जाकर कि घाघरा पे गाना मत लिखे। लेकिन तुम्हारा साला वहां तक पहुंच होगा रे माधर चो, तुम्हारा पहचान होगा कि तुम वहां तक पहुंचोगे। और ये साले चुतिया 1-2 हैं मीडिया वाले। भाई, मैं सभी को दिल से प्रणाम करता हूं जो भी मेरे इस लाइव में जुड़े हैं, और मैं अभी किसी का कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं माइंडली अभी डिस्टर्ब हूं भाई। ठीक है, मैं सच में आज पूरा आग बबूला हो चुका हूं, क्योंकि आज एक मेरा भाई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ठीक है, मैंने का कहीं हमारे अभी कोई है सर टोके देखी तो पूरा हमार गरम बा। इह दाव में भेटा जैतो लोग नु तो हम भुला जैती कि तू लोग मीडिया वाला हो। ठीक बा, मेरे गांव से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अजय जी, थैंक यू सो मच। सभी को दिल से प्रणाम। आप सबसे मैं बता दूं, आप सबसे आपका कमेंट मैं नहीं पढ़ रहा हूं, इसलिए दिल से सॉरी भाई, मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैं खुशी में नहीं हूं कि सबका कमेंट का रिप्लाई करूं। मुझे ये पता है कि आप सभी कमेंट कर रहे हैं, चाहे वो मेरे स्टेज का वीडियो हो, चाहे वो मैं किसी मीडिया वाले से इंटरव्यू दिया हूं, सब में मेरा सपोर्ट है और सब में गाली मीडिया वालों को दिया जा रहा है, क्योंकि पब्लिक ये नॉनसेंस बैठी है, पब्लिक नॉनसेंस है। और तुम साले बहुत चालाक हुए हो, एक हाथ का माइक क्या पकड़ लिया। मैं आप सबों से बताना चाहता हूं कि ये 2 पता नहीं, एक मैं कोई भेजा था मेरे पास, मैं तो इस साले सबका नाम भी नहीं जानता हूं, और कौन जानता है इसे। ये सब बोला था कि हम FIR करेंगे रोशन राज के ऊपर और प्रद्युम्न परदेसी के ऊपर। बेटा, मैं तुमको बता देना चाहता हूं कि FIR का धमकी, FIR के धमकी तू अपने जीजा जी के दी है। FIR के धमकी है फूफा के मन दी है न, तो जानता रह, ये फूफा पर थोड़ा सा भी आँच आई नू तो तारा फुआ के तकलीफ हो जाई। तो अगर फुआ के लिहाज होके तो फूफा पर FIR मत करी हो। आ एगो FIR का तोनी के 20 गो FIR करो सो, हम झेले खातिर तैयार बानी। जिसके साथ इतना सारा जनता है,
तुम FIR करोगे रे? तुम पहले मेरे घर पे तो आओ, पता करो कि मैं किस खानदान से हूं, मैं किस परिवार से हूं, मेरा बैकग्राउंड क्या है। FIR का परवाह तुम्हें होगा बहन चोद माधर चोद। मैं खुले ओपन चैलेंज के साथ कह रहा हूं, FIR का धमकी इस जोड़ी को मत देना, रोशन राज और प्रद्युमन परदेसी को, ठीक है? मैं पब्लिक के बीच में रहता हूं पूरे रात, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख पब्लिक के बीच में गाता हूं आए दिन, पर डे, रोज के रोज। और उस पब्लिक का प्यार है मेरे ऊपर, ठीक है? तो इसका धमकी तुम मत दो। हम समाज से अलग नहीं है, हम समाजी स्तर से जुड़े हुए कलाकार हैं, समाज में रहने वाले हैं, लेकिन तुम्हें समाज से कोई भेंट नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम है अकेले में न्यूज बनाना, बंद कमरे में कैमरा खोलकर न्यूज बनाना, कहीं फील्ड में जाकर न्यूज बनाना, कहीं दीवार के पीछे न्यूज बनाना। कभी पब्लिक के सामने आओ, भोंसरी वाला 10,000 जनता के बीच में आओ, जैसे मनीष कश्यप जी आदरणीय है, बिहार के सिरमौर है आज के तौर में। आज के तौर पे अगर देखा जाए, आज के जमाने में, इस दौर में अभी नंबर 1 है, बिहार के सिरमौर है मनीष कश्यप जी। बनना है तो भोंसरी वाले उनके जैसा बनो। कभी सोच ऊंच रखना चाहिए, ठीक है? पेट पालने के लिए हर कदम पर मत उतरो, नहीं तो पता है ना, अगर कुछ भी हो गई, PK आर्यन जी के, मेरे कलेजे के टुकड़े हैं, ठीक है? कुछ भी हुआ तो इसका गुनहगार तुम सब हो साले, सब तुम सब हो। और मैं गाली इसलिए दे रहा हूं कि चोर के घर में चोरी करे में कोनो दोष ना होला, झूठा से झूठ बोले में कोनो दोष ना होला, छली के साथ में छल कैला से कोनो दोष ना लगेला। तो ऐसे हम तोनी के माई बहन के गाड़ी देता नहीं रे भोंसरी वाला, कि तोनी के एगो कलाकार के जब माई के कह सकता सकी अपना माई के लहंगा उठा के आशीर्वाद लेब स, तरे जौन कलाकार के ते कहत रहे कि अपना माई के लहंगा उठा के आशीर्वाद लेवे, उ कलाकारवा तोरा दादी के अब का कहीं रे भोंसरी वाला। नहीं चाहत यार, क्योंकि जो प्रतिष्ठित होता है ना, वो अपने प्रतिष्ठा के साथ साथ दूसरों के प्रतिष्ठा का भी कदर करता है, ठीक है? मानवता खून में होती है, खून में। आगे खूब बढ़ो, ठीक है? खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, खूब शोहरत कमाओ, लेकिन इंसान के नाते इंसानियत जरूरी है। और इंसानियत खून में होता है, अपने दिमाग में होता है, ठीक है? वो परवरिश में पाया जाता है। तुम्हारा साला परिवार ही गंदा है जो कि ऐसे बेटे का जन्म दिया है, ठीक है? तुम भोजपुरी को अश्लील बोल रहे हो। भोजपुरी में अश्लील है कहाँ रे? कहाँ है? अभी कुछ दिन पहले हम लाइव देखे थे किसी का इंटरव्यू, बोल रहा है कि पब्लिक अगर पसंद करेगी कि प्रॉन लाओ मार्केट में तो तुम प्रॉन लाओगे। अबे नॉनसेंस, तुम्हें साला ये भी पता नहीं है कि यूट्यूब प्रॉन एक्सेप्ट करता है, फेसबुक प्रॉन एक्सेप्ट करता है। जब तुम प्रॉन का नाम रख दिए अपने न्यूज चैनल के जरिए, XXX का नाम रख दिए अपने न्यूज चैनल के जरिए, तो क्या वो XXX और प्रॉन का मतलब तुम्हारे घर वालों को पता नहीं होगा? हाँ, ये न्यूज, ये रिपोर्टिंग, ये तुम्हारे घर वाले देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे? फिर वो भी देखते होंगे ना कि मेरा बेटा वो वाओ प्रॉन के बारे में बोल रहा है, प्रॉन वीडियो के बारे में, XXX के बारे में बोल रहा है। अबे जा सार जा, तहरा भगिनी के का हम कही। बहुत शरीफ और बहुत नंगा आदमी से तोनी के पंगा ले ले बड़ा सरी बहन चोदवा, ठीक बा? एक बार तोनी के बैकग्राउंड पहले पता करस।
आ एकरा बाद कोनो काम करबसन तो ठीक होई। कुछ भोजपुरी में गंदा नहीं है, सबका जगह है। चंदन चंचल का शायद देवी गीत भी लॉन्च हो चुका है, मुझे जहां तक खबर है। लेकिन साले तुम जितने मीडिया वाले रिपोर्ट बनाए हो, न्यूज बनाए हो देवरा ढोरी चटना बा के ऊपर, एक भी साला कोई बोला कि चंदन चंचल का देवी गीत पोस्टर आउट हुआ है, उनका देवी गीत लॉन्च हो चुका है, आप लोग पंडाल में बजाइए? नहीं ना, क्यों नहीं किए हो? एक कहावत तू लोग सुन ले हो कि हमने के कहे नहीं जा कि खियौले पर कि मारो तरह। तो जो खिलाता है उसी का हक होता है मारने का भी। खिलाता है कौन? बाप। पीटता है कौन? बाप। बाकी कोई गांव में हाथ लगा कर दिखाए, मर्डर हो सकता है। सबका हक नहीं है मारने का। मार सकता है तो कोई अपना ही मार सकता है, वो भी मारेगा कौन? जो उसको खिलाया है, जो उसको अच्छा राह दिखा रहा है। जे पंडित जी बियाह करावेले उहे पंडित जी श्राद्ध करावेले। तरे बहन चो, जब एगो बाप पीटेला गलत रास्ता जाए खातिर, तो ओ लड़का के पाल पोस के बड़ा भी करेला, ओकरा में करोड़ों रुपया लगावेला, लाखों रुपया मजदूरी करके, हर दुनिया के ठोकर सह के, अपने भुइयां सूत के, अपने पानी पी के लड़का के पेट भरेला, पाल पोस के सयान करेला। तो जब लड़का खातिर उ कष्ट उठावता, उतना कैले बा, तब मारे के अधिकार के करबा? वो गर्जीवन के बा, वो बाप के बा। काहे कि वो उतना कैले बा। तोनी के बिल्कुल बेझिझक बेशक शिकायत कर सकत रहल हस। जानता रसन कैसे? जब तोनी के अच्छाई के बढ़ावा देता सन, प्रमोशन करता सन, तब तोनी के बाउर के खिलाफ खड़ा उतर सकत रहल हसन कि चंदन चंचल, बुलेट राजा, चाहे खेसारी लाल यादव, चाहे पवन सिंह, चाहे मनोज तिवारी, चाहे कोई भी हो, कि आपने ये गलत किया है। साले गलत किए हैं तो तुम यहां आ चुके हो, और जब मैंने सही किया माधर चो, तुम कहां थे? बताओगे? जा भगवान से आप सब प्रार्थना करिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि मेरे भाई पीके राइटर जी, आज उनका तबीयत बहुत नाजुक है, वो जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। तो पीके आर्यन जी के लिए आप सब एक प्रार्थना करिए कि उनका जीवन वापस आए, और वो फिर हम सबों के बीच में अच्छा अच्छा गाना लिख करके, बहुत अच्छा अच्छा अपना मत व्यक्त करके, और हम लोग के समाज में फिर से वो उसी मिजाज में लौटे, उसी अंदाज में लौटे। आप लोग भगवान से कामना करिए। मैं अपने इष्ट देव से विनती करता हूं कि मेरे भाई को, और मुझे यकीन है, मुझे जहां तक उम्मीद है कि भाई को कुछ नहीं होगा। करोड़ों फैंस, करोड़ों सपोर्टर, लाखों जनता, लाखों मेरे इस चाहने वाले का आशीर्वाद है उनके साथ, दुआ है। तो दवा जब काम नहीं करती है, उस वक्त दुआ काम आ जाती है। तो मैं ये आप सब से अपील करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सब भाई के लिए एक पोस्ट डालिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए एक पोस्ट आप लोग डालिए, और विनती करिए भगवान से कि हम लोग के समाज में फिर से उसी अंदाज में हमारे भाई पीके आर्यन जी लौट कर आए, और फिर से हम लोग के जो दिल का चाह है उसको अपने कलम के जरिए पब्लिक में परोसने का प्रयास करें। बहुत दुख हुआ भाई जब मैं ये खबर जाना, और आज लगातार हम कार्यक्रम से लगभग 15-20 दिन से एको दिन हमारा चैन ना रहा। आज बहुत दिन के बाद हम रेस्ट में बानी। सोचनी है कि आज के दिन तक कम से कम टेंशन मुक्त होई,
लेकिन आज तो इतना टेंशन हो गई माइंड हमार कि जब पोस्ट देखनी हनु भाई के तो हमार रूह कांप गई है। आप लोग इस मीडिया वाले का बहिष्कार कीजिए। और हम देखे हैं BIB विजेंद्र सिंह का अभी कुछ देर पहले एक वीडियो, उसमें वो बोले हैं कि सबसे मेरा आग्रह है कि उसका बाइकाट किया जाए। कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर पहुंचे जिसका कोई लेबल नहीं है, जिसका कोई पहचान नहीं है, उसको आप लोग इंटरव्यू ना दें। पता है इंटरव्यू में आपका बेशकीमती समय 1 घंटा आप न्यूज रिपोर्टर को देते हैं, उतने में आप 2 लाख का गाना बना सकते हैं। आप इतने लेवल पे हैं, आप इतने पैमाने पे हैं कि आप 2 लाख का गाना बना सकते हैं। अगर स्टूडियो में उतना देर टाइम दे, उतना देर अपने शूटिंग में टाइम दे, तो उससे आपका इनकम होगा। और इससे क्या है कि ये साले माइक लेकर पहुंच जा रहे हैं। आपका समय जो कि आपके हित में होना चाहिए वो आपके विपक्ष में हो रहा है। सब आपके टारगेट से गलत हो रहा है। इंटरव्यू प्रमोशन के लिए होता है, लेकिन ये आपको डिमोशन में ले जा रहे हैं। तो आप सबसे मेरा अपील है कि किसी भी रिपोर्टर को आप लोग न्यूज रिपोर्ट बनाने का वक्त हिम्मत दे, उसी को दीजिए जो लेवल पर है, जिसे जनता प्यार करती है, जो पत्रकारिता करने के लायक है। आप लोग उसके लिए 1 घंटा 2 घंटा समय देंगे तो ये बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उस न्यूज रिपोर्टिंग से, आपके 1 घंटा समय देने से उसके पास डॉलर का प्राप्ति होता है, उसके पास धन का वृद्धि होता है, और आप ही से कमा करके, और पता है वो आप ही के माँ का उद्घाटन कर रहा है, आपके बहन का इज्जत ले रहा है, आपके घर पहुंच रहा है। आए दिन ऐसे होगा अगर आप लोग बाइकाट नहीं किए तो। कोई भी छोटा परिवार से अगर लड़का आगे बढ़ता है तो गाना हिट होगा कहीं, और उसके घर पर